आज का वीडियो थोड़ा-सा अलग है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मिलेनियर का एक रूटीन क्या होता है। देखो मैं एक मिलेनियर बन चुका हूँ इसलिए मैं ये रूटीन आप लोगों को बता रहा हूँ और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी जब मैं जॉब के अंदर था या मैं एक साथ मल्टीपल चीज़ें कर रहा था। अगर आप सच में एक मिलेनियर बनना चाहते हैं ना, एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप एक मिलेनियर बनना चाहते हैं और आप उसी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोगों की ज़रूर मदद होगी। और ये एकदम नहीं होगा, इसको धीरे 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 थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को जानना है कि आप एक मिलेनियर कैसे बन सकते हो अपने रूटीन को सही करके, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक मिलेनियर के लिए सुबह उठना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो पहले मैं ये सारी चीज़ें नहीं मानता था। बहुत सारे लोगों की थ्योरी काम करती है कि रात को देर तक काम करते हैं और दिन में लेट तक सोते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखो फ़र्क पड़ता है। भगवान ने जो रात बनाई है ना, वो सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए बनाया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो चिड़िया होती है, जो जानवर होते हैं, उनको भी पता है कि भाई रात सोने के लिए और दिन जगने के लिए है। और हम इंसान ही सारी चीज़ें उल्टी सीधी करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो अगर आपको अपने माइंड को पीस रखना है, शांत रखना है और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो देखो आपको कुदरत को फॉलो करना पड़ेगा। एक नियम है जो प्रकृति का, आपको जिसको फॉलो करना ही करना है, ठीक है? कि सुबह काम करो, सुबह काम करने के लिए ही बनाई है और रात सोने के लिए ही बनाई है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 2018 नहीं 2017 के अंदर जब मेरी जॉब लगी थी, तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा फिट था, एक्सट्रीम में फिट था, मेरी एब्स वगैरह पूरी प्रॉपर सब कुछ था। तो हुआ क्या कि मेरी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद जो कहते हैं ना, पूरा डिसबैलेंस हो जाना, और वहीं से 98% लोग इफेक्टेड हो जाते हैं कि उनकी जॉब लग जाती है, फिर शादी हो जाती है और फिर वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मेरे साथ भी ऐसा होना स्टार्ट हो गया कि मैं जॉब करता था, सुबह से शाम तक काम करता था और आके इतना थक जाता था कि घर आके सो जाता था। और ये सिलसिला चलता रहा। ना मैंने जिम स्टार्ट करी, ना मैंने रनिंग स्टार्ट करी, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा। मैं इसमें आपको पूरा अपना शेड्यूल बताने वाला हूँ कि मैं पहले क्या करता था और अब क्या करता हूँ, किस जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हुआ है। और इसका जो इफेक्ट पड़ता है ना, वो धीरे धीरे कंपाउंड होकर मिलता है, एकदम नहीं मिलेगा। जैसे कि आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये 5.5 महीने की खाली हमारी अर्निंग है। खाली एक सोर्स है, हमारे 5 सोर्सेज है जहाँ से हम इनकम करते हैं, तो ये खाली एक सोर्स है। मैं आप लोगों को बताऊं कि ये डायरेक्टली इफेक्ट डालता है और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट डालता है, पर इफेक्ट डालता ही डालता है। अब जब मैं सुबह उठता था ना, तो मैं एकदम फ्रेश फील करता था, प्रोडक्टिव फील करता था, मैं थकता नहीं था। वर्कआउट करने के बाद लोग कहते हैं कि थक जाते हैं, आप थकोगे नहीं अगर आप रेगुलर बेसिस पे काम करने स्टार्ट करोगे। देखो सुबह 4 बजे जब आप उठना स्टार्ट करोगे ना, तो आप ज़िंदगी में सबसे आगे हो सकते हो, सबसे पहले अपने सारे काम निपटा सकते हो, टाइम पे सारे काम खत्म कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब जॉब में होते हैं, तो जब मैं जॉब में था तो शाम को घर आता था और आके खाना खाता था, सो जाता था। और थोड़ा वॉक करना, बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सुबह आप उसी तरीके से उठोगे, अनडाइजेस्टेड, आपका पेट सही नहीं होगा, आप सही से फ्रेश नहीं हो पाओगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। देखो अब ये चीज़ें कर करके मैं मोटा हो गया था जॉब में के टाइम पे, और मुझे लगा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। टाइम सबके पास होता है, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहे, 10,000 कमा रहे, 15,000 रुपए कमा रहे, सबके पास भगवान ने टाइम तो इक्वल दिया है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, सबके पास टाइम सेम है। सबको उतना ही टाइम दिया हुआ है। भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा है कि अच्छा ले, तू 1 घंटा फालतू ले, तू 2 घंटे फालतू ले। हम सबको इक्वल टाइम दिया हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि जो बंदे हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं, ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। और ये मैंने अपने आप से कंपेयर करा है, पुराने वाला धैर्य कैसा था और नया वाला धैर्य कैसा है। फिर मैंने अपने आप के अंदर चेंजेस लाने स्टार्ट करे। मैंने एकदम कोई भी चेंज नहीं लेके आया जिससे मेरी बॉडी को शॉक लगे कि हाँ ये चीज़ 2 दिन करी, उसके बाद छोड़ दी। मैंने हैबिट बना ली। मैं कहा सुबह 4 बजे उठना है, और 4 बजे उठेंगे तो मतलब उठेंगे, चाहे कुछ करूँ ना करूँ, मैं 4 बजे उठूँगा। मैंने 1 हफ्ते ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट करी। मैं उठा और फिर अगले दिन उठा, दोबारा उठा। मैंने वर्कआउट नहीं करा, लेकिन मैंने उठने की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 4 बजे उठता था। 4 बजे उठने के बाद सीधा मैं बैठता था, गर्म पानी पीता था, और उसके बाद मैं फ़्रेश होने जाता था। फ्रेश होने के बाद मैं बाहर आता था, योगा करता था, मेडिटेशन करता था। उसके बाद मुझे लगता था कि अब जिम हिट करना चाहिए, लेकिन शायद वो एक गलत डिसीजन था कि इतना पीस होने के बाद, देखो योगा और मेडिटेशन होने के बाद आपका दिमाग जो है ना, शट डाउन हो जाता है, वो शांत हो जाता है बहुत ज़्यादा। और सुबह का टाइम योगा मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। और अगर आप उसके साथ बाद में वर्कआउट भी करते हो तो आपको नींद आएगी। आपका जो दिन प्रोडक्टिव होता है वो उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा।
तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आप सुबह भी वर्कआउट कर सकते हो, अगर योगा मेडिटेशन आप इसको शाम को भी कर सकते हो और सुबह भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको सुबह का टाइम रखना चाहिए अपने लिए, क्योंकि वो सबसे शांत एनवायरनमेंट होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी उस टाइम पे होती है। अगर देखा जाए तो जब मैं सुबह 4 बजे उठता था तो मैं योगा मेडिटेशन करता था, उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से अपने सारे काम खत्म करता था, ब्रेकफास्ट करता था, ब्रेकफास्ट बनाता था, या जो भी सारी चीज़ें होती थी वो सारी चीज़ें करता था। उसके बाद ऑफिस जाता था, ऑफिस के लिए अपने कपड़े वपड़े तैयार करके अपना आराम से ऑफिस के लिए तैयार हो जाता था, और सही 8 बजे निकल जाता था, 9 बजे पहुंचना होता था। और यहीं पे लोग फेल हो जाते हैं कि कोई ऑफिस लेट जा रहा है भाग भाग के, कोई जल्दी उठ रहा है, कोई लेट उठ रहा है, और कोई समय पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखो, डिसिप्लिन होना भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा सही टाइम पे ऑफिस पहुंचता था, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता था, और जैसे ही ऑफिस ख़त्म हुआ करता था तो मैं निकल जाता था 6:30 बजे 6 बजे के आसपास। घर पे आता था, घर पे आने के बाद फ्रेश वगैरह हुआ, अपना डिनर लिया, डिनर करा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो शूट करता था। लेकिन बहुत ही फिक्स था कि 10 बजे सो जाना है, क्योंकि अगले दिन सुबह दोबारा 4 बजे उठना है। तो 10 बजे एनी हाउ मुझे सोना था, चाहे काम हो नहीं हो। बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे ना तो आप उठ भी नहीं पाओगे, और धीरे धीरे बीमारी लगने स्टार्ट होती है। पहले आपको एक बीमारी होगी, फिर 2 बीमारी होंगी, फिर 3 बीमारी होंगी, फिर 4 होंगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते बॉडी आपकी, मतलब कहते हैं ना, ख़राब हो जाना, आपकी बॉडी ख़राब हो जाती है। एक आपको अगर डायबिटीज़ हो गया तो डायबिटीज़ की वजह से आपका लिवर इफेक्ट होगा, किडनी इफेक्ट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, बाल उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शेड्यूल को बैलेंस करना। और अगर इस वक्त मैं करंटली इतना पैसा कमा रहा हूँ ना, ये सिर्फ मेरे शेड्यूल की वजह से। मेरा दिमाग शांत है और मैं ज़्यादा चीज़ों में घुसता नहीं हूँ। मेरे 5 कंपनियाँ हैं इस वक्त ऑलमोस्ट, और मैं ज़्यादातर चीज़ों में घुसता नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे प्रेफरेंस काम है, मतलब जिस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, जो चीज़ मुझे करनी है, मैं सिर्फ वही चीज़ करता हूँ। मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री छोड़ता हूँ, जिससे मैं आगे की चीज़ें सोच सकूँ, या आगे जो मुझे काम करना है मैं वो चीज़ें सोच सकूँ। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप एक स्टेज पे पहुँच जाओगे तो आपके पास इनफ कैश फ्लो होगा कि आप वही काम किसी और से करा सकते हो। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको दिन में एटलीस्ट आपको 2 या 3 घंटे अपने लिए भी निकालने, अपनी सोच को डेवलप करने के लिए निकालने, कि ऐसा लोग क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना टाइम निकालता हूँ कि यार अंबानी और मेरे पास सेम टाइम है, ठीक है, उसके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे, लेकिन वो मेरे से ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो इतने सारे बिजनेस कर पा रहे हैं। क्या मैं अब 27 साल का हूँ, वो 27 साल में कहाँ थे और मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं उनकी लर्निंग से कुछ सीख सकता हूँ। तो मैं अंबानी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैं सोचना स्टार्ट कर देता हूँ, अच्छा इन्होंने ये चीज़ करी है, ये नहीं करी है, ये करी है, ये करी है, ऐसे करी है, वैसे करी है। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ। तो ये क्या है, सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को एनालाइज करने का समय मिल जाता है। और जब आप अपने बारे में सोचते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आप उन चीज़ों पर फिर एक्शन लेना भी स्टार्ट कर लेते हो। तो सिंपल सी मैं आपसे 2 ही चीज़ कहूँगा, सुबह उठना स्टार्ट करो, ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ठंडे पानी से नहाना स्टार्ट करो। जो लेजीनेस होती है ना, आप 2 मग में ही नहा लोगे। पता है, मैं जब नहाने जाता हूँ ना ठंड में, तो मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ, और मैं 2 मग लिए, जल्दी जल्दी करा, और एकदम आप इतना फ्रेश फील करोगे ना, गर्म पानी से नहाओगे ना तो आपको नींद भी आएगी, आप आराम आराम से काम करोगे। लेकिन जहाँ आप ठंडे पानी से नहाओगे ना, आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होगा, या आपके बालों के लिए भी अच्छा होगा, या आपकी हर बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सुबह उठो, जल्दी ठंडे पानी से नहाओ, और जो आपके अंदर लेजीनेस है वो पूरी एक्टिवनेस में बदल जाती है। और अपनी हर चीज़ को अगर आप टाइम पे करोगे और इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देख सकते हो। बेसिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि आप चेंज देख सकते हो, धीरे धीरे चेंज होगा। इस चीज़ को मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, और ये 10 साल की प्रैक्टिस है। बिना अलार्म के मैं उठ सकता हूँ। अगर मैं कहीं पार्टी नहीं करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं कहीं रात को पार्टीज़ नहीं करता फिरता हूँ, तो अगर मैं वो चीज़ कर लूँ ना, किस दिन अगर मैंने कर ली गलती से, तो मेरा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। इसलिए मुझे पार्टीज़ में जाना कहीं पसंद नहीं है, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, दारू सिगरेट कुछ नहीं पीता हूँ। अपना अच्छा खाना खाओ, जितना साफ़ सुथरा खाना खा सकते हो, जितना कम मसाले वाला खाना खा सकते हो, नॉन वेज से थोड़ा सा दूर रहो, वेजिटेरियन खाना स्टार्ट करो। जितना वेज खाना खाओगे उतना आपके अंदर तमस कम होगी। और ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक है, तमस रजस, ये एक अपने अंदर ही टॉपिक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको, वेजिटेरियन हेल्दी खाना खाओ जो अलाइव फूड है, जैसे स्प्राउट्स हो गए, कैरेट हो गया, या जो भी लाइव वेजिटेबल है। आप सोचो कि अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, जब एक
जानवर को मारा जाता है ना, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मारने लगूँ, चाकू मारने लगूँ, मुझे आपको मारना है, तो आपकी बॉडी बचाने के लिए ना बहुत सारे केमिकल रिलीज करेगी आपके अंदर, बहुत सारे। अब जो वो केमिकल रिलीज होंगे ना, वो आपकी बॉडी में रह गए। अब वही चीज़ जानवरों के साथ होती है। जब हम उनको मारते हैं तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, तड़पते हैं, ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनके अंदर वो गंदा जो केमिकल होता है ना, वो हम खा लेते हैं। तो सोचो हमारे अंदर क्या जा रहा है, हमारे अंदर नेगेटिविटी जा रही है, मसाले जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी का तमस इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा एंगर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती है जो सही नहीं है। अगर आप फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा खाते हो, तो आपके अंदर अलाइव फूड जा रहा है, ठीक है। वो एक अच्छा हेल्दी फूड है, आपका पेट भी थैंक यू बोलता है वो खा के। लेकिन वहीं पर आपने बटर चिकन खा लिया दबा के, तो आपका पेट ब्लोटेड सा हो जाता है। और वहीं पर आप वेजिटेबल फ्रूट्स खाओगे तो आपको एक अच्छा फ्रेशनेस से मिलती है अंदर से। तो आप समझ सकते हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें सबको पता होती है, बट अवेयर होने की बात है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो। और अगर यही चीज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना, लंबे समय के लिए करोगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मैंने लिटरली अपनी लाइफ में चेंज देखा है, बहुत चेंज देखा है। और ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 10 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। इसलिए शायद अपनी टीम में सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ, सबसे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर कोई मुझे पीछे कर सके, मेरी टीम में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो, नहीं मैच कर सकते। क्योंकि इस चीज़ को मैंने 10 साल रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करी है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, नीट एंड क्लीन एकदम खाना खाता हूँ, बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, अपने दिमाग को शांत रखता हूँ। और यही रीज़न है शायद मैं बिज़नेस कर पा रहा हूँ। यही रीज़न है कि इतने बड़े मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, फिर भी हम नंबर फर्स्ट आते जा रहे हैं, हम जीतते जा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, हमारी कंपनियाँ ग्रो कर रही हैं। तो उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरी नींद लेना भी ज़रूरी है। और जो लोग बोलते हैं नहीं आई एम अ नाइट पर्सन, तो देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ना मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा रात को दिमाग चलता है, तो उनकी चीज़ें आप नहीं मानो। मैं तो क्लियरली बोलता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं आई एम अ नाइट पर्सन। तो यहाँ पे भगवान ने सारी चीज़ें ही इस तरीके से ऑर्गेनाइज करी हैं कि दिन में आप दबा के काम करो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना काम कर सकते हो करो। कोई कहता है डिस्टर्बेंस होता है, ये होता है, कमरा बंद करो, गेट बंद करो, हो गया ख़त्म डिस्टर्बेंस आपका। अगर किसी को अंधेरे में काम करना पसंद है, लाइट बंद करो, काम करना स्टार्ट करो। अच्छे से सुबह उठो, हेल्दी खाना खाओ, और रात को आराम से अपने टाइम पे 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे आप आराम से उठ सकते हो। तो ये एक मेरा मॉर्निंग रूटीन है। और जो मैं खाता हूँ पीता हूँ, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, स्प्राउट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वो आपको खाना चाहिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपका तमस इंक्रीज़ हो। अगर आपका तमस इंक्रीज़ होगा तो नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के अंदर ज़्यादा आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी एनर्जी हो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सुबह उठ नहीं पाते हैं। और सबसे बढ़िया उठने की टेक्निक ये है कि आपको ना सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप जैसी उठे, उठ के देखो कि मैं क्यों उठा हूँ सुबह, मेरा क्या पर्पस है ज़िंदगी का। आपके अंदर एक सेकंड भी आलस नहीं होगा। मैं सुबह बेड से उठता हूँ ना, मैं 1 मिनट भी ऐसे नहीं बैठता हूँ, मैं सीधा वॉशरूम में जाता हूँ, ठंडा पानी डालता हूँ, ब्रश करता हूँ अपना आराम से, और सीधा जिम पे जाता हूँ या योगा मेडिटेशन करता हूँ। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सुबह 4 बजे उठ नहीं पाते हैं। और नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप योर जोश हाई।